Hi guys, this is Faisal. So today I'm going to talk about the course B Pharma. So if you are planning to do the B Pharma course or if you have already completed, so what are all the career option you have after completing this course? So हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या क्या करियर ऑप्शन है अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है या आप इस कोर्स को करना चाह रहे हो। तो इजिली अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है एक वर्ड डॉक्यूमेंट और वो सारे जॉब प्रोफाइल मैंने मेंशन कर रखा है जो कि होने वाले हैं अगर आप बी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले कोर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो कोर्स का फुल फॉर्म है बैचलर इन फार्मेसी और ये सारे वर्क प्रोफाइल है जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सो आप वर्क कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट इन एनी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वेयर यू आर गोइंग टू dispensing medication, advising patients and healthcare providers to use of the drugs basically. Now second option you have is community pharmacist where you are going to manage and operate retail pharmacy. Basically you are going to directly providing the patient care and counseling basically, and over the counter you can recommend any medicine to the patient. The third profile is medical sales representative. ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर जॉब प्रोफाइल है बी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। बहुत लोग ये वाला जॉब करते हैं, इसको बेसिकली शॉर्ट में बोलते हैं MR, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो इनका बेसिकली काम होता है दे आर गोइंग टू प्रमोट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर और एनी फार्मासिस्ट, and they have a information of the product like product in the sense medicines basically. So they are going to provide information on new medication and they basically manage the client relationship. Now the fourth profile is clinical research associate CRA. So they are basically responsible to monitor clinical trials to ensure the compliance protocols with the guidelines whatever the provided in the regulatory requirements. Now you have a fifth profile is called pharmacovigilance officer. So इनका काम होता है बेसिकली मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना सेफ्टी को, लाइक अगर कोई ड्रग्स का अप्रूवल मिल चुका है तो उसको बेसिकली इनका काम होता है मॉनिटरिंग करना, इवेल्युएट करना कि वो एज पर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है नहीं। सो टू इंश्योर कंप्लायंस बेसिकली एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. Now coming to next profile is regulatory affairs associate. So here you are going to prepare and create a document. Like every pharmacy industry is having some standards of regulatory affairs document. So in this profile you are going to create that document basically. That can be like local and international regulation होता है उसका document create करना. Now coming to next profile is quality control. Here what you have to do, like you have to ensure pharmaceutical products meet quality standard. ये एज अ बोल सकते हो आप क्वालिटी एनालिस्ट वाला वर्क है जहाँ पे आपको बेसिकली इंश्योर करना होता है मेडिसिन की क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ लाइक यहाँ पे टेस्टिंग, वैलिडेशन, कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें इनका बेसिक काम होता है एज अ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन मैनेजर. तो ये बेसिकली लीड करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होता है मेडिसिन का, उसको बेसिकली लीड करने का काम इनका होता है जहाँ पे ये इंश्योर करते हैं इफिशिएंसी, क्वालिटी एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोफाइल इज एकेडमिक और रिसर्चर. ये भी बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है जहाँ पे अगर आपका मन हो कि आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, लाइक आप आफ्टर बी फार्मा एम फार्मा करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको ये सब कोर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है किसी यूनिवर्सिटी या किसी क्लिनिकल इंस्टीट्यूट में जा करके आप रिसर्च कर सकते हो बेसिकली किसी भी ड्रग्स पे, किसी भी मेडिकेशन पे. तो ये प्रोफाइल बेसिकली होता है एज अ रिसर्चर आपका किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप रिसर्च पे वर्क कर सकते हैं किसी भी ड्रग पे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज consultant. Yeah, you can work as a consultant for a company or for any institution. सो बेसिकली यहाँ पे इनका क्या काम होता है, ये एक्सपर्टीज प्रोफाइल होता है जहाँ पे ये एडवाइस करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत सारे ड्रग डेवलपमेंट पे. तो ये इनका बेसिकली काम होता है एज अ कंसल्टेंट. नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट इज एंटरप्रेनर. सो what does it mean? Like here what you can do, you can run your own pharmaceutical industry, like you can create your own business basically I can say. So यहाँ पे आप अपना एक फार्मेसी कंपनी खोल सकते हैं या कई सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आप वो क्रिएट कर सकते हैं या किसी कंसल्टिंग फर्म पे आप ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं. तो ये सारे प्रोफाइल आप
एज एंटरप्रेन्योर में आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ये सारे प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है अगर आप बी फार्मा ग्रेजुएट हो तो। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं जो मैं मिस कर गया हूँगा, तो वो लोग आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे मिले हैं जो एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्मा होते हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपने बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया है या आप करने वाले हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा। देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बैकबेंचर इंजीनियर।